इमरान खान के इलाज में ताखीर की वजह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अलीमा खानम है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। हमने पार्टी के लोगों से राब्ता किया, पीटीआई की लीडरशिप वो मुतमईन थी। अलीमा खान इसको एक सियासी मसला बना रही थी। सबसे ज्यादा इमरान खान की रिहाई के लिए जिसने कोशिश की है वो मोहसिन नकवी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो मोहसिन नकवी के अगेंस्ट है, मोहसिन नकवी को अपना सबसे बड़ा नाकिद समझती है। और दूसरी तरफ साबिक वजीर आला केपी के मोहसिन नकवी से ज्यादा संजीदा कोशिश इमरान खान की रिहाई के लिए किसी ने भी नहीं की। इमरान खान के इलाज में ताखीर की वजह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अलीमा खानम है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि आज शहर लाहौर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इमरान खान के जो इलाज में ताखीर हुई है तकरीबन 3 दिन तक, वो किसी और की वजह से नहीं हुई बल्कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम की वजह से हुई है। और उन्होंने पार्टी को बताया कि अगर हम ये रिपोर्ट कबूल कर लेते हैं तो हमारा मसला तो ख़त्म हो जाएगा हुकूमत के साथ। और दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि हमने पार्टी के लोगों से राब्ता किया, पीटीआई की लीडरशिप वो मुतमईन थी। अलबत्ता जो अलीमा खान थी वो इसको एक सियासी मसला बना रही थी और वो एक मैस क्रिएट करना चाह रही थी। ये सारी बातें आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब ने कही। अलबत्ता ये बयान पीटीआई के लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। पीटीआई के लोग ट्रोल भी कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को, लेकिन ये बयान एक बड़े अहम वक्त में सामने में आया। ये तब बयान सामने आया जब हमने देखा कि केपीके के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी के बारे में एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर मैं बार बार कह चुका हूँ कि मोहसिन नकवी इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत संजीदा कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आज मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इमरान खान की रिहाई के लिए जिसने कोशिश की है वो मोहसिन नकवी है। वो मोहसिन नकवी जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना सबसे बड़ा नाकिद समझती है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के सामने जनाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए सोचा जाए। और उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई और मेहनत नहीं कर सकता जितनी मेहनत मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई के लिए की है। ये बड़ा एक मुतज़ाद बयान हो गया। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो मोहसिन नकवी के अगेंस्ट है, मोहसिन नकवी को अपना सबसे बड़ा नाकिद समझती है। और दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी से ज़्यादा संजीदा कोशिश इमरान खान की रिहाई के लिए किसी ने भी नहीं की। अब हम अलीमा खान की तरफ वापस आते हैं। अलीमा खान के ख़िलाफ़ माजी में बहुत सारे बयानात अली अमीन गंडापुर ने भी दिए, शेर अफजल मरवत ने भी दिए। वो बयान क्या थे? अली अमीन गंडापुर ने सितंबर 2025 में कहा था, बल्कि ये इल्ज़ाम लगाया था कि पार्टी में तकसीम पैदा कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि अलीमा खान पार्टी चेयरपर्सन बनने की कोशिश कर रही हैं और सोशल मीडिया पर हमलों में मुलव्विस हैं। ये और भी लोगों ने कहा था, पीटीआई के लोगों ने, कि अलीमा खान की एक पूरी टीम है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग करती है, ट्वीट्स करती है। ये इल्ज़ाम अली अमीन गंडापुर ने भी लगाया था 2025 सितंबर में। गंडापुर ने इमरान खान को भी बताया कि अलीमा खान का पार्टी में बड़ा रोल तकसीम का सबब है, कि अगर अलीमा खानम को कोई बड़ा रोल मिलता है तो सिर्फ़ और सिर्फ तकसीम का बाइस बनेगी और कुछ भी नहीं होगा। अगस्त 2025 में शेर अफजल मरवत ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि अलीमा खान ने 1 साल के अंदर पार्टी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। उनका कहना था कि बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी के बाद अलीमा खान तमाम अहम फ़ैसले कर रही हैं, पार्टी पोजीशंस बदल रही हैं और सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं। ये शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम लगाया था। और दूसरी तरफ आज जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा बानी पीटीआई के अहले खाना से मुतल्लिक कोई भी बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने बहुत सी बातें की हैं और बहुत कुछ कहा है, यकीन दिलाता हूँ इसका जवाब दिया जाएगा। यानी कि ये अली अमीन गंडापुर का शटअप कॉल थी और शटअप कॉल इसलिए दी गई है कि उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं, पॉजिटिव रोल कर रहे हैं कि वो खान साहब की रिहाई के लिए कर रहे हैं। और इससे कबल हमने देखा कि इमरान खान की रिहाई के लिए किसी ने भी कोई पॉजिटिव रोल अब तक के लिए अदा नहीं किया। लेकिन आज अब से 1 घंटा पहले सुहेल अफरीदी, जो कि अब वज़ीर आला हैं केपी के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हम मोहसिन नकवी का रोल भूलने वाले नहीं हैं, वक्त आने पर हम इनसे हिसाब लेंगे और मोहसिन नकवी ही जाली मैंडेट का ज़िम्मेदार है। इस वक्त बड़ी मेस क्रिएट हुआ है पाकिस्तान की सियासत में। कोई अली अमीन गंडापुर को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई मोहसिन नकवी को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है और कोई अलीमा खानम को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम इख्तलाफात में जो एक
शख्सियत है वो है इमरान खान साहब की, उनकी आँख का मसला है वो एक साइड पे हो गया है और ये आपस में लड़ाई इख्तलाफात में बस फंस के रह चुके हैं। आप बताइए कि आपकी नज़र में कौन सही है, कौन गलत है, अलीमा खान का क्या किरदार है, मोहसिन नकवी कैसे हैं और अचानक से अली अमीन गंडापुर की पाकिस्तानी सियासत में वापसी कैसी है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है।